आह, बात करते हैं शुक्र की। अम, बहुत आकर्षित ग्रह है, क्योंकि कुंडली में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आज के दौर में अगर कोई प्लैनेट रखता है तो एक तो शुक्र रखता है और एक शनि रखता है। शनि और शुक्र का बहुत महत्व है कुंडली में। फ़िलहाल तो मैं आज शुक्र के टॉपिक पे ही बात करूँगा। जैसा कि आप पता है कि अभी शुक्र मीन राशि में है, और मीन राशि में जाने के बाद शुक्र को एक बल मिल जाता है, क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव घर में आ चुका है। वो अपने ही घर में मान लीजिए आ गया है, और वो अपने घर में आने के बाद और भी उसको बल मिल गया है। शुक्र का सबसे बड़ा चीज़ है कि शुक्र के 3 फ्रेंड हैं, जो दोस्त कहते हैं। एक तो बुध है, शनि है और राहु है। इन तीनों प्लैनेट के साथ शुक्र की बहुत अच्छी बनती है। एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि जहाँ शुक्र बैठ जाए, अगर वो मित्र के घर में बैठे या सही घर में बैठ के, मान लीजिए वो वृषभ राशि के घर में बैठ के, या तुला राशि के घर में बैठ के, या मीन राशि के घर में बैठ के, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फल देते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फल देते हैं। और ये ऐसा वक्त रहता है जब शुक्र बहुत ही मजबूत हो जाते हैं, और उस पे भी शुक्र को काफ़ी ज़्यादा बल मिलता है। कैसे? क्योंकि पहला तो अगर लगन त्रिकोण में अगर बैठ जाए तो एक मालवीय नामक योग भी बन जाता है। और दूसरी चीज़, वृषभ राशि में, तुला राशि में और मीन राशि में अगर शुक्र विराजमान है इन घर में, तब तो शुक्र की महादशा में आपकी चांदी चांदी है। शुक्र की महादशा में आपको वो फल मिल जाता है जो आप पूरे ज़िंदगी जिसके लिए तरसते हो। अगर शुक्र अच्छा है तो शुक्र अच्छा कब होता है? जब इन तीनों घर में बैठा रहता है, बुध, शनि और तुला, वृषभ और मीन राशि में अगर बैठ जाए तो सबसे बड़ी बात ये रहती है, अगर शुक्र एक तो मित्र के घर में बैठ जाए, अपने घर में बैठ जाए मान लीजिए, और उस पर शनि की दृष्टि पड़ जाती है, तो शुक्र को बहुत बल मिल जाता है। इन जातकों में सबसे ज़्यादा देखा क्या गया है कि शनि की अंतर्दशा और महादशा में भी काफ़ी फल मिलता है, बहुत ही अच्छा फल मिलता है। और ज़्यादातर जातकों में ऐसे भी देखा गया है कि शुक्र की महादशा से पहले अगर उनको शनि की अंतर्दशा मिली है या महादशा मिली है जातकों को, तो उन्हें लाइफ में वो सम्मान, वो ग्लैमर, वो ऊंचाई पे पहुंचने का रास्ता मिल जाता है। और ये होता ही है। अगर देखा जाए तो व्यवसाय जीवन में जातक बहुत अच्छा करता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि शुक्र अगर ऐसे दशा में रहे तो जातक का सबसे ज़्यादा चांस रहता है मीडिया के क्षेत्र में जाना, एक्टिंग के क्षेत्र में जाना, कला से जुड़ी हुई कोई भी काम करेगा पक्का वो जातक, फूड बिजनेस में जाना, फूड इंडस्ट्री, बेवरेज, शराब से जुड़ी हुई बिजनेस करेगा वो, अगर जिसका शुक्र बहुत अच्छा है और लाभकारी है, देखा जाएगा तो शराब से भी जुड़ी हुई बिजनेस करेगा। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि शुक्र अच्छा होने के बाद जातक बहुत ही ज़्यादा आकर्षित दिखता है। शुक्र जिसका अच्छा होगा वो जातक को आप देखिएगा, वो आकर्षक दिखेगा, वो एक्टिंग की दुनिया में बहुत अच्छा करता दिखेगा, वो मीडिया क्षेत्र में अच्छा करता दिखेगा, और वो कला की फील्ड में भी बहुत अच्छा करेगा। ऐसे जातकों को देखा गया है कि वो काफ़ी ग्लैमर से भरे होते हैं। कपड़े पहनने, बोलने चालने के उनके जो तौर तरीके हैं सबसे अलग होते हैं, सबसे अलग, बहुत ही अलग होता है। अगर देखा जाए तो वो जातक काफ़ी सोच समझ के बोलेगा, काफ़ी नाप तोल के बोलेगा। वो जातक कम से कम आपको जो है कभी निराश नहीं करेगा। वो जातक को देखोगे कभी भी, जिसकी शुक्र मजबूत होगी, आप अगर उस जातक से बात करोगे तो वो जातक आपको बात करते हुए भी बहुत आकर्षित दिखेगा। बात करते हैं अब शुक्र जिसका खराब है। कौन सा घर में सबसे ज़्यादा शुक्र खराब फल देता है, या कौन सा मित्र है जो अगर कौन सा ऐसा जो ग्रह है जिसके साथ अगर शुक्र बैठ जाए तो त्राहिमाम कह सकते हैं।
पहला तो एक सूर्य हो गया, दूसरा चंद्रमा हो गया। सूर्य और चंद्रमा कह सकते हैं शुक्र के साथ काफ़ी नेगेटिव फल करता है। अगर वैसे नीच ग्रह में अगर शुक्र बैठ जाए, मान लीजिए कर्क में बैठ जाए या मिथुन में बैठ जाए और सूर्य और चंद्रमा की इस पर दृष्टि आ जाए, तो शुक्र काफ़ी डल हो जाता है। वो जातक काफ़ी डल हो जाएगा। वो जातक कभी उठ नहीं पाता है। सबसे बड़ी बात है कि वो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि शुक्र इतना इम्पॉर्टेंट ग्रह है आज के डेट में कि किसी भी जातक को अगर निगेटिव तौर पे अगर शुक्र अगर कहीं उसके साथ बैठ जाए, उसके कुंडली में किसी खराब ग्रह के साथ सूर्य चंद्रमा के साथ जैसे बैठ जाए, तो काफ़ी जातकों को ख़राब फल मिलता है। ऐसे जातकों में देखा जाता है कई बार कि सबसे पहला चीज़ डाइवोर्स, शादीशुदा ज़िंदगी तबाह हो जाती है। या फिर ऐसे जातकों में कभी देखा नहीं गया है कि उसकी शादीशुदा जीवन अच्छी रही हो, चाहे संतान से रिलेटेड हो या फिर कोई भी चीज़। वो जातक काफ़ी डल होगा। वो अपने जीवन काल में उतना कुछ चीज़ चाहकर भी नहीं पा पाता है। इसीलिए कहते हैं कुंडली में 21वीं सदी में कलयुग में अगर सबसे ज़्यादा कोई 2 ग्रह बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं जातक को, तो पहला है शुक्र और दूसरा है शनि। और कलयुग में यही 2 ग्रह है जो जातक को ऊंचाई पे भी पहुंचाते हैं और ज़िंदगी में कभी आगे बढ़ने भी नहीं देते अगर उसकी कुंडली में शनि और शुक्र खराब बैठे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं शुक्र जब मालवीय नामक योग बनाता है। जैसे मीन राशि में आ गए हैं शुक्र, तो ऑटोमेटिकली अभी तो मालवीय नामक योग में ही चल रहे हैं, मालवीय योग में चल रहे हैं शुक्र, और बहुत अच्छा फल करेंगे उन जातकों को जिनका कुंडली में शुक्र का प्लेसमेंट भी अच्छा है। मान लीजिए किसी की कुंडली में प्लेसमेंट शुक्र का तुला के घर में है, वृश्चिक के घर में है, तो उनको भी अच्छा फल मिलेगा। ऐसे जातकों को जो कष्ट कुछ दिन से जो झेल रहे होंगे वो भी कम हो जाएगा ये मीन राशि में आने के बाद। वो देखेंगे अपने में एक नई ऊर्जा आते हुए, एक नई शक्ति आते हुए, और वो जातक एक नए दौर से अब गुजरेगा। कहने का मतलब यही है कि वो जातक अब जो है एक नया प्रॉपर फील्ड चूज़ कर सकता है। वो जातक अब जो चाह रहा था बहुत दिन से करने का, वो कर सकता है। वो जातक अपने जो सपने थे उसको पूरे करने की भी कोशिश कर सकता है। शुक्र के अब प्रभावी रूप के बारे में हम लोग जान लिए, नेगेटिव भी जान लिए। हम लोग बात करते हैं शुक्र का पत्थर क्या पहने। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शुक्र का जो स्टोन अगर माना गया ज्योतिष काल में, बहुत बुद्धिजीवी कहते हैं हीरा है, नहीं, हीरा ठीक है, आप पहनिए हीरा, लेकिन शुक्र का जो असल में स्टोन माना गया है, जेम स्टोन माना गया है, वो है ओपल। ऐसे जातक जिसकी शुक्र मजबूत है वो ओपल पहन भी सकते हैं, नहीं भी पहन सकते हैं। वो अपना कुंडली दिखा ले एक बार, कोई भी अच्छे ज्योतिषी से, कोई भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से। कुंडली में प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। शुक्र का ये आपको कोई भी जेम स्टोन सजेस्ट करने के लिए। शुक्र का एक्चुअली में एक तो जेम स्टोन आपका ये हो गया, ओपल हो गया, दूसरा हीरा भी कह सकते हैं, या जो हीरा नहीं अफोर्ड कर सकते हैं बहुत लोग, वो जरकन पहनते हैं। लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो लोग बहुत ज़्यादा हीरा प्रेफर करते हैं, बट शुक्र को जो सबसे प्यारा जो जेम स्टोन है वो है ओपल। ओपल शुक्र को सबसे प्रिय है जेम स्टोन है, और शुक्र का ही स्टोन है एक्चुअली में। अगर अच्छा कोई ज्योतिषी से दिखा के कुंडली अपनी सलाह मशवरा करके अगर देखे, अगर उनको पहनने की आवश्यकता है वो ज़रूर धारण करे ओपल। और जिनका शुक्र खराब है वो तो गलती से भी बिना सोचे समझे ये नहीं सोचेगा कि ओपल पहन ले तो ये हो जाएगी, नहीं, गलत। कुंडली में अगर शुक्र का प्लेसमेंट अगर सही जगह पे नहीं है, सही स्थान पे नहीं है, और नीच का शुक्र है, तो गलती से भी ऐसा नहीं कि आप ओपल पहनिएगा तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा, नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। आपको कोई बढ़िया ज्योतिषी से सलाह मशवरा कर लेना चाहिए, क्योंकि जब आप शुक्र का कोई भी पत्थर पहनते हो कुंडली में,
तो हमेशा शनि का प्लेसमेंट ज़रूर देखें और सूर्य और चंद्रमा का भी ज़रूर प्लेसमेंट देख लें कि वो कहाँ विराजित हैं, आपके कौन से घर में विराजित हैं। ऐसे तौर पे आप कभी भी बिना सोचे समझे कोई स्टोन धारण ना करें। अब बात करते हैं हम लोग कि क्या करना चाहिए ऐसे समय में जब आपको शुक्र बहुत ख़राब है और आप उससे शुक्र से फल चाह रहे हो। बहुत जातक होते हैं शुक्र से रिलेटेड जो मीडिया क्षेत्र में अच्छा करना चाहते हैं, जो ग्लैमर की दुनिया में, एक्टिंग की दुनिया में अच्छा करना चाहते हैं, बिज़नेस से रिलेटेड जैसे फैशन, फूड, क्लोथिंग, ये सब हो गई, इससे अच्छा करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि रोज़ पहले तो सुबह उठना सीखें और 2 टाइम ज़रूर से नहाना आपको ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपका शुक्र मजबूत रहे, आपको शुक्र से फल मिले, तो 2 टाइम तो आप ज़रूर आप स्नान करिए, आप बाथ लीजिए। उसके बाद थोड़ा-सा हल्के सुगंध का, अगर चंदन से रिलेटेड थोड़ा सा सुगंध इस्तेमाल करिए अपने शरीर में। इससे क्या होगा, एक आपको नई ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज़, शुक्र आपको अगर बहुत स्ट्रॉन्ग करना है या शुक्र से आपको फल चाहिए तो शनि का पूजा पाठ ज़रूर करना चालू कर दे। ऐसे जातक को शनि की पूजा बिल्कुल करनी चाहिए। अगर आपको शुक्र से बहुत अच्छा फल चाहिए तो शनि की पूजा निरंतर आपको करनी चाहिए। हर दिन कोशिश करें, हर शाम को ज़रूर आपको शनि का जाप बिल्कुल ही करें। इससे क्या होगा, आपको फल की प्राप्ति जो है धीरे धीरे दिखनी शुरू हो जाएगी। एक दिन में कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, अगर आप ये कोशिश करते रहेंगे तो इससे क्या होगा, आपको फल की प्राप्ति दिखनी शुरू हो जाएगी। और फ़िलहाल तो ये मेरा पहला वीडियो था और मेरी पहली टॉपिक थी शुक्र। सोचता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। और कोई भी क्वेश्चंस रहे, आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल astro_झाजी पे आप क्वेश्चन कर सकते हो मुझे। थैंक यू सो मच।